नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे होम्योपैथी दवाई जिनसेंग के बारे में। जिनसेंग क्यों या जिनसेंग मदर टिंचर, ये दवाई कहाँ काम आती है, किन लक्षणों और किन रोगों में पेशेंट को दी जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। आपने पहले सुना ही होगा अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। सेम उसी से संबंधित इसमें भी पेशेंट को मेंटली और फिजिकली दोनों लक्षणों में, दोनों रोगों में ये दवाई असरदार रहती है। अब हम इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो ये दवाई जॉइंट्स पेन में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। जिन लोगों में जोड़ों में दर्द हो, अर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड हो, पेशेंट को घुटनों में दर्द हो, कंधों में दर्द हो, इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द हो, मसल्स पेन हो, मस्कुलर पेन हो, तो उसमें दवाई बहुत असरदार रहती है। मसल्स में पेशेंट को अगर क्रैम्प्स पेन देखे जाते हों तो ये दवाई पेशेंट को हम देते हैं। दोस्तों, ये दवाई पुरुषों में सेक्सुअल डिजीज़ में भी दी जा सकती है। जिन लोगों में सेक्सुअल डिसफंक्शन जैसी शिकायत हो, डिज़ायर बहुत कम हो गई हो, इम्पोटेंसी हो या फिर नाइट फॉल जैसी शिकायत हो और उसके कारण पेशेंट को शरीर में कमज़ोरी महसूस होती हो, तो ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। पेशेंट की नसों को ताकत देती है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। जिन लोगों में दिन भर काम करने के बाद शाम को थकावट देखी जाती हो या फिर पेशेंट के अंदर कमजोरी आ गई हो, तो इन सब दिक्कतों में काफ़ी राहत देती है। दोस्तों, जिनसेंग का यूज़ सियाटिका पेन में भी किया जा सकता है। सियाटिका के दर्द जो कि लोअर बैक से लेकर पूरी टांग में पेशेंट को अगर दर्द हो, उसमें दवाई पेशेंट के लिए हम देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये पेट से संबंधित रोगों में भी दी जाती है। जिन लोगों का डाइजेशन गड़बड़ा रहता है, उनको सही टाइम पर भूख नहीं लगती है, पेट में गैस अपच जैसी शिकायत देखी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, ये दवाई ऐसे लोगों में दी जाती है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो। वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं, उनको कभी भी छींकें आ जाती हैं, बार बार उनके अंदर कमज़ोरी देखी जाती है और कोई ना कोई रोग उनको जगड़ता रहता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। और जब पेशेंट का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए तो उसको बार बार बीमार देखा जाता है। इसके अलावा और सिम्टम्स की बात करें तो ये मेंटली यानी मानसिक रोगों में भी पेशेंट को दी जाती है। मानसिक रोग कैसे? जिन लोगों में अनिद्रा की शिकायत हो। अनिद्रा क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उनको रात में भी नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है। इंसोम्निया के साथ साथ ये दवाई एंजाइटी को भी ठीक करती है। जिन लोगों में दिन भर घबराहट, बेचैनी जैसे सिम्टम्स देखे जाते हों, काम में उनका मन नहीं लगता हो, हर टाइम उनके अंदर घबराहट देखी जाती है, सोशल फोबिया हो, लोगों से मिलना जुलना उनको पसंद नहीं होता हो और ऐसे ही रात में भी उनको परेशानी आती है क्या कि उनको सही से नींद नहीं आती है, नींद में अजीब अजीब से सपने आते हैं। ऐसे लक्षणों में जिनसेंग बहुत इफ़ेक्टिव रहती है मेंटल केस के लिए। डिप्रेशन में भी दी जा सकती है। जो लोग एक्यूट या क्रोनिक डिप्रेशन का शिकार हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं। और लक्षणों की बात करें तो जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है, जैसे बच्चों में टॉनिक के तौर पर दी जा सकती है। बच्चा अगर पढ़ने बैठता है, पढ़ने के बाद भी उसको कुछ याद नहीं रहता है, एग्ज़ाम्स में बहुत मेहनत करने के बाद भी कम नंबर आते हैं, तो ऐसे बच्चों में इसे हम दे सकते हैं। या फिर जो ऑफिशियल वर्क करते हैं और उसके बाद उनकी वीकनेस, मेमोरी वीक देखी जाती है, तो ऐसे में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। उनकी थकावट को भी कंट्रोल करती है और साथ में पेशेंट की वीक मेमोरी को भी ठीक करती है, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपको ऐसे कोई फिजिकल या मेंटल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर। डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लें कि आपको कौन सी पावर या कौन सी पोटेंसी, जैसे एमटी में भी यूज़ की जा सकती है, पावर में भी यूज़ की जाती है, कौन सी आपके लिए सूटेबल रहेगी और उसकी क्या डोजेस लेनी चाहिए। एमटी जो फॉर्म होती है, क्यू पोटेंसी, तो उसको हम दिन में 3 से 4 बार देते हैं थोड़े पानी में डालकर। इसकी 10 से 15 ड्रॉप। एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिले, बिना डॉक्टर की सलाह के न लें। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज की सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।